विशेष दादी का अनुभव जो मैं ज्ञान में आई, दादी ने मुझे पालना दिया, शक्ति दिया, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। तो दीदी पहली बार दादी के पास ले गए, दादी ने मुझे दृष्टि दी और हम किराए मकान में रहते थे। तो हमेशा दादी पूछती थी, सल्ला घर ठीक चलता है, भंडारी आती है? तो दीदी ने कहा 500 रुपया किराया है, पर दादी भंडारी में इतने पैसे नहीं आते हैं। तो दादी साड़ी पहनते पहनते, मैं साड़ी दादी की ठीक कर रही थी, दादी ने मेरे सिर ऊपर हाथ रखा और दादी ने कहा, सरला तुम चाबी अमर को ही दो। तो तब से भंडारी की चाबी दिया। मैंने 40-45 साल से भंडारी मैंने ही खोला और फिर इतना पैसा भंडारी में आने लगा। फिर दादी मुझे बहुत प्यार करने लगी कि तुम बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हो, लकी आत्मा हो, तुम बाबा की बनी हो, तुम ऐसे नहीं समझो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तेरे को बाबा सब कुछ सिखाएगा। तो दादी ने मुझे इतनी हिम्मत भरी शक्ति दी। और फिर हम घर आए, दीदी ने मुझे चाबी दिया। मुझे पैसा गिनती करते नहीं आता था, 1 रुपया के 5 रुपया के 500 रुपया वो गिनती करते नहीं आता था। तो तब से भंडारी की चाबी मैंने और दीदी ने मुझे पैसा गिनती करने दिया और मुझे दीदी ने, दादी ने, बाबा ने सब कुछ सिखाया। फिर दादी गुजरात में आती थी तो दादी के साथ हमें जाते थे, मोहिनी बहन और दादी थे और दीदी और मैं कहाँ भी गुजरात के कोने में जाओ और मैं ही साथ में जाती थी और दादियों की सेवा करती थी। दादी का खाना भी मैं ही बनाती थी और पहले तो थोड़ा मिर्ची वाले खाते थे, फिर तो मिर्ची बंद कर दिया। फिर बोलते थे, अमर मेरे भोजन में मिर्ची नहीं डालना, तो मैं मिर्ची नहीं डालती थी। और मोहिनी दीदी मिर्ची वाली खाती थी, तो अलग अलग खाना बनाती थी। और हमेशा मोहिनी बहन को दादी क्या बोलती, मोहिनी तेरी अमर, तेरी अमर। तो दादी कहाँ भी मैं बैठी हूँ तो इतना दिल में नाम दादी ने ले लिया था, अमर अमर। कहाँ कोने में भी बैठी हूँ तो दादी मुझे बोलाती थी अमर अमर के। और यहाँ हम आबू में मीटिंग में आए हुए और फिर बोलते थे मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, तो दादी बोलती थी सल्ला तुमको भी चलना है। तो मेरे को दौड़ के जाके बैग तैयार करके हम दादी के साथ ट्रेन में जाते थे। पहले तो प्लेन में नहीं जाते थे, ट्रेन में ही जाते थे। तो दादी के साथ हमने बहुत मुसाफरी किया है, दादी के साथ बहुत मौज किया है। आज दादी याद आ रही हैं। जब हम आबू में अकाउंट की मीटिंग में आते थे और हमारा एक्सीडेंट हो गया हिम्मतनगर के पास खेड़ ब्रह्मा में, तो दादी को पता पड़ा। फिर हम वापस गए अहमदाबाद और दादी को बोला कितना लगा है, किसको लगा है। दादी बहुत चिंता करने लगी। फिर हम आए और फिर ठीक हुआ। फिर आबू गए, मेरे को पूछा तुम नींद करती हो? तो मेरी ऐसे कान पकड़ के बोली कभी नींद नहीं करना। तो आज भी मैं थोड़ी नींद आ जाती है तो दादी तुरंत याद आ जाती है कि दादी ने मुझे मना किया है गाड़ी में ड्राइवर के साथ नींद नहीं करना। तो दादी के एक एक शब्द आज भी दिल में है और हम साकार में लाते हैं। दादी हॉस्पिटल में जाते थे और दादी के साथ हम हॉस्पिटल में रहते थे। तो दादी कहती थी सुबह में उठ के पहले बिस्तर समेट लो और सुख शांति में रहे, पहले तुम साड़ी पहन लो, डॉक्टर कोई आएगा। तो आज भी मैं रजाई बिस्तर ठीक करती हूँ ना, जो दादी ने सिखाया है कि उठ के पहले बिस्तर तैयार कर देना, तो मैं यही दादी ने मुझे सिखाया है। आज भी यही करते थे और दादी ने आगे बढ़ाया है। तो दादी तो कैसे दादी को भूल सकते हैं। दादी ने बहुत पालना दी है। दादी में जितनी विशेषता होती, दादी बाप समान थी
कि दीदी का लंदन अमेरिका प्रोग्राम बन रहा था और शांतिवन में हम बाबा से मिल के रूम में आए और पता नहीं कोई पैसा रख के गया होगा कि ऐसे लिख के गया कि सल्ला दीदी आप जाते हो तो संदेशी बहन को ज़रूर ले जाना। तो दीदी ने बोला फिर दादी को बताना पड़ेगा। तो सुबह में हम दादी के पास गए, दादी को बताया, दादी ऐसा ऐसा कोई रख के गया है और संदेशी को ले जाना। तो दादी ने कहा ज़रूर अमर को ले जाओ और इसका भी वीसा ले लो। तो दादी ऐसे कहा। तो जब दादी मैनेरो भी जा रही थी तो दीदी को ले गई और मेरे को नहीं ले गई। तो दादी ने कहा तुमको मैं मुंबई तक ले जाती हूँ, तुमको प्लेन में बैठाती हूँ, चलो। तो दादी ने मुझे मुंबई तक ले गए और प्लेन में बैठाया और फिर नीमू बहन के सेंटर में छोड़ के गए। बोला रोना ने मैं तेरे को बड़े विदेश में भेजूंगी। तो दादी तो बाप समान थी। दादी ने एक वरदान दिया, फिर लंदन अमेरिका का प्रोग्राम बना। तो फिर दादी ने कहा था तो मुझे वीसा भी मिल गया और 2 मास हम जाके आए लंदन, कनाडा, दुबई, यहाँ सब जगह घूम के आए, देख के आए। तो जो दादी बोलती थी ना वो वरदान मिल जाता था। तो दादी तो बाप समान थी और दादी आज भी वतन में मिलती है, मुझे इतना ही प्यार करती है और यही साकार में पालना मिली है, ऐसी वतन में भी दादी बहुत मुझे प्यार करती है। तो दादी इतना प्यार से हर एक को सारा यज्ञ चलाया है। दादी हमारी क्यों लगती थी, सबकी लगती थी, सबकी प्यारी थी और ऐसा हमको भी प्यार दिया है।